नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बुलंदशहर में, जहां पर हमारे साथ एक पूर्व विधायक शिकारपुर के बुलंदशहर का शिकारपुर एक क्षेत्र पड़ता है, जहां के पूर्व विधायक हमारे साथ मुंशी लाल गौतम जी हैं। और एक असाधारण विधायक, जो कि मैंने ज्यादातर विधायकों को देखा है कि एक बार विधायक हो जाता है या प्रधान, अगर एक बार प्रधान हो जाता है तो उसके बाद उनका मत ही पूछिए, कुछ जमीनी स्तर पे रहते ही नहीं है। पर मैंने पहली बार एक ऐसे पूर्व विधायक को देखा है जो जमीन से इतने जुड़ कर कार्य करते हैं, और साथ ही जिस तरीके से उनका व्यवहार है वो तो खैर बुलंदवासी भी जानते होंगे, शिकारपुर के वासी भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। वैसे आपका विधायक मुंशी लाल गौतम से परिचय करवाते हैं। बहुत पहले भी एक बार आपका मैंने परिचय इनसे करवाया है। आइए जानते हैं, क्योंकि बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता भी इस टाइम पर हैं, तो जानते हैं कि इस टाइम उनकी पार्टी जो है क्या क्या सोच के रखी है, क्योंकि 27 भी बहुत करीब है। पहले तो मुंशी लाल गौतम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी। ये बताइएगा कि क्या माहौल क्या चल रहा है इस टाइम बुलंदशहर में? सिंह जी, इस समय राजनीतिक दृष्टि से तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें और लोकसभा की भी सीटें अपनी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी हैं, चेयरमैन भी अपनी है नगर पालिका परिषद की। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पर इतने मुद्दे उठ गए, नीट का एग्जाम और अयोध्या का जो जिस तरीके से दान चोरी का मामला आ गया है सामने, तो इन सब जगह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि माइनस हो रहा है अब? देखिए, जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से लेकर के आज तक अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं। अगर ये अच्छे ही लोग होते तो फिर कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं होती जी। लॉ कॉलेजें बंद हो जाती, जजों के काम बंद हो जाते, पुलिस का वो बंद हो जाता। तो पुलिस जो अपराधी को पकड़ने का काम करती है, वकील उनको सजा दिलाने का काम करते हैं, जज सजा सुनाने का काम करते हैं। तो जो अपराधी है वो अपराधी को सजा मिलती है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का जहाँ सवाल है, योगी जी की सरकार में किसी के साथ, एक तो गलत आदमी के साथ में कोई घटना वो नहीं होता, और जो अपराधी है वो चाहे किसी कौम का है, किसी भी जात का है, किसी वर्ग का है, वो बख्शा नहीं जाता। ये योगी जी की खासियत पहचान है। अन्याय नहीं सहते वो, अन्याय नहीं सहते। अब बुलडोजर तो उनका है ही एक प्रतीक। वो कोई भी हो, किसी प्रकार का हो। हमारे यहाँ किसी प्रकार से बरातें रोकी गई हैं सुलह कास्ट की, और कुछ काम किए, लेकिन उन्होंने उनको जेल भेजा है, छोड़ा नहीं है उन किसी को। जरूरी जो अपराधी है उनकी निगाह में, चाहे वो कितना भी किसी भी कास्ट का हो, कितना भी बड़े से बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने वाला हो, लेकिन अपराधी है। अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है इस टाइम पे बीजेपी में, खैर बहुत सारी मुद्दे तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा आ गए हैं, और एक इस टाइम आरक्षण का मुद्दा बहुत उभर कर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरक्षण का ये जो मुद्दा है, ये 1932 में गोलमेज सम्मेलन में ये हुआ था। यहाँ आरक्षण पहले से भी आरक्षण है। किसी को पठन पाठन का काम था, किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को सेवा का काम था, तो वो भी तो आरक्षण ही था। लेकिन 1932 के गोलमेज सम्मेलन में जब मुस्लिमों के लिए सारी चीजें तय हो चुकी थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पर अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी देश की सेवा करते हैं, कपड़े धोते हैं, गली मोरी नाली साफ करते हैं। जो सुबह को साफ करने वाला वो वाल्मीकि समाज, अपना ही समाज के व्यक्ति हैं, तो गली नाली मोरी साफ करते हैं, मलबा सिर पर उठा करके डालते हैं, जूते बनाते हैं, नंगे पैर रहते हैं, चारपाई बनाते हैं, जमीन पर सोते हैं, खेत में बैल के भी हल चलाते थे बैलों का, और बैल के संग अगर बैल कम काम करता था तो स्वयं चल करके खेती करते थे। क्या ढुलैया हो, नरैया हो, कोई काम हो खेती का, वो सुलह कास्ट के लोग सब काम करते थे। कपड़ा बुनने का काम अपना कोरी समाज के लोग करते थे। तो हमने औरों को सुंदर देखने का काम उन्होंने किया। तो उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा, तो क्या हमें पढ़ने का भी अधिकार भारत में नहीं है? तो कम से कम हमें पठन पाठन का काम हमें दिया जाए। तो जो आरक्षण जो मिला, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 के गोलमेज सम्मेलन में कह करके अंग्रेजों से प्राप्त किया, और वो साइमन कमीशन के अनुसार मिला। साइमन कमीशन गठित किया गया, जांच हुई, तो वास्तविकता सही पाई गई।
मुर्दे मवेशी का उठाना उनको काम था, बेगार कराई जाती थी, उनको काम नहीं मिलता था। अनेक ऐसे काम थे, जैसे महिलाओं के लिए सती प्रथा थी, चाहे व्यक्ति शराबी कबाबी हो, उसमें शराब के नशे में मर जाए, चाहे किसी भी तरीका से मर जाए, अपनी मौत से मर जाए, लेकिन महिला को उसके साथ सती होना पड़ता था। और जब महिला को सती होना पड़ता था, उसी के बच्चे बड़े तेज ढोल धमाके बजाया करते थे, और उसके ढोल धमाके की आवाज़ में उसकी चीख पुकार सुनवाई नहीं आती थी, बांस मार मार करके उसे उस पर लिटा दिया जाता था। तो सती प्रथा थी। तो ये एक गलत कानून वो था, नियम जो समाज का, नियम उस टाइम पर था, बहुत गलत नियम उसमें खत्म किया। जो ये लोग थे, इनके पास कोई साधन नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, केवल सेवा का काम इन्हें दिया गया, और इसलिए सेवा का काम इन्हें दिया गया था। अभी हमारी 650वीं जयंती अपने संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी की मन रही है। उन्होंने जो है चमड़े का, उन्होंने उसका जूता गांठने का काम, अपना पैतृक काम नहीं छोड़ा। इन लोगों ने पैतृक काम नहीं छोड़े। बहुत से लोगों ने हमारे यहाँ, हमारे गांव के पास में परौली के नवाब थे, लाला लाल सिंह जी, लाल सिंह नवाब थे। उनके 4 बेटे थे, जो एक नवाब हमारे छतारी के नवाब हुए, और वो प्रथम मुख्यमंत्री बने, गवर्नर रहे। तो उन्होंने है कि अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, वो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बचाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, और इनसे जो आमदनी ऐसे काम कराए गए जो समाज में अपमान झेलने का वो दिया जाए। पूर्व दिशा में बसाए जाते थे, क्योंकि बदबू ना आए। रात को चलने का इनका समय था, रात में चलते थे, दिन में ये चल भी नहीं सकते थे। तो इनकी सेवा के आधार पर पीने का पानी भी पोखर और तालाबों से घंटों घंटों इन्हें इंतजार करना पड़ता था। तो ये काम, सारी चीज़ों को सेवा के भाव पर इनको दिया गया। तो ये आरक्षण, आज लोग जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये बात सही है कि बहुत से लोगों ने को लाभ मिला है आरक्षण से। कुछ IAS बने, IPS बने, इंजीनियर, लगता है ज्यादा सरकारी जॉब जो है वो दलित समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, लेकिन अभी उतने नहीं बने। एक बावली गांव शामली में पड़ता है, मैं उस गांव में गया, उसकी आबादी शुरू कास्ट की कुछ 5000 की संख्या में वहाँ लोग मुझे बताए गए। लेकिन जब मैंने वहाँ पूछा कि नौकरियाँ क्या हैं, तो उन्होंने कहा 2 है। मैंने कौन सा, किस नौकरी में? तो एक ने तो बताया कि एक शिक्षा मित्र है और एक आंगनबाड़ी है। तो जब इतने बड़ी आबादी में जब उस गांव में मुझे नहीं मिला, तो ऐसे आप आकलन कर लीजिए कहाँ पर है। लेकिन जो IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बन गए, आरक्षण भी तो पूरा 10 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा भी था अम्बेडकर जी ने ये बात, वो कुछ टाइम के लिए आरक्षण मांगे थे। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, याद देखिए, मैं मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूँ, हम मानव कल्याण की बात करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, जब इस देश पर यहाँ पर वो आया, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन आया, यहाँ पर मुसलमानों का शासन आया, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने दूसरे एक समझौता कर लिया कि हमारे आंतरिक मामलों में आप दखल नहीं देंगे। उन्हें मजा इसी बात पर आता था कि हम शेड्यूल कास्ट के लोगों पर या शूद्रों पर शासन करने का जो उनका मन बना हुआ था, केवल यही इसी बात में खुश थे। तो ये देश 2 प्रकार का गुलाम था, एक तो देश गुलाम था, एक हम गुलामों के भी गुलाम थे। तो वो इसी बात में खुश थे कि हम पे शासन करते हैं, चाहे भले ही कुछ भी करते हो। लेकिन आज में अगर उन्हें आप देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चला गया, यह क्या है, कांग्रेस की मोनोपोली रही होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत सोचते थे, चिंता करते थे, लेकिन अरवदा जेल में जो है क्या, उन्होंने एक पूना पैक्ट जो हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, उन्होंने जो उनके लिए, मुसलमानों के लिए जो ये हो गया था कि इन्हीं का ही कैंडिडेट होगा और इन्हीं के अपने वोट होंगे। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई वो जो हमारा ही कैंडिडेट हो, शेड्यूल कास्ट के ही वोट डालने वाले हो, तो उसमें है का कम से कम ये लोग शेड्यूल कास्ट की चिंता करेंगे। लेकिन आज मैं भी चुनाव जीतता हूं तो मुझे सब समाज का वोट मिलता है, तो मैं है का थोड़ा सा अपने में झिपता भी हूं कि मैं शेड्यूल कास्ट की बात उठाऊं या ना उठाऊं, क्योंकि वोट तो मुझे अन्य समाज ने भी दिया था। तो इसलिए जो आरक्षण का जो मसौदा था, उस आरक्षण से पूरा नहीं हुआ। अगर हमें वो वोट का अधिकार मिलता, हमें शेड्यूल कास्ट की वोट के आधार पर हम चुनाव जीतते, तो हम शेड्यूल कास्ट के विषय को हम उठाते, तो वो अच्छा लगता। क्योंकि आज हमें ये सारी चीजें मिल गई हैं, तो अभी हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था, वो चीजें हमें नहीं मिली। या तो बराबर चीजें हमें दे दीजिए।
और फिर आप आरक्षण खत्म कर दीजिए। तो पर बराबर क्या उससे तो ज्यादा मिला है ना? कहाँ मिला ज्यादा? जो जनरल का आप एक बात बतलाइए, ये 2500 वर्ष पहले से कुछ चीजें वो चल रही है और अब आकर के इस चीजों पर हो गई, तो ज्यादा कहाँ किस चीज को मिले? अभी तो वो आरक्षण का जो हिसाब चल रहा है उसके आधार पर भी पूरा नहीं है। आप कहीं भी और तो आप जेल में चले जाइए, माली की और इनकी जो जगह बहुत सी जगह इनमें देख लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण कोटा पूरा नहीं है। नहीं। पर जैसे जिस तरीके से बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें कहते हैं कि भाई अगर दलित समाज से कोई है, एससी से है, एसटी से है, तो वो बहुत कम नंबर भी लाया उसका एडमिशन हो जा रहा है, और जनरल वाले ओबीसी वाले फिर भी खैर ठीक, पर जनरल वालों का वो मेहनत करते जा रहे हैं पर वो सफल ही नहीं हो पा रहे, वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो निकाल ले रहे हैं, नंबर पे भी निकाल ले रहे हैं। उनका धन्यवाद देता हूँ जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कभी कभी उनके बारे में भी आप उनको चिंता करनी चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं। जब वो बच्चा उन पैसे वाला है, क्योंकि पहले जब उनकी बंटवारे जब होते हैं तो बसों में से बस बटती है कि 4 बस तो 10 बस तेरे पास आई, फैक्ट्रियों में से फैक्ट्री बटती हैं, सोने तराजू से बटते हैं। और हमारा व्यक्ति जब हिस्सा बांट जब बाप के मरने के बाद होता है तो उसके कर्जा हिस्से में आता है, 13 का, बीमारी का, कि भाई इतने रुपए है का आपके हिस्से में कर्जा आया, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? आपने कभी उनके बारे में, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँ, कभी उन गरीबों के बारे में वो चिंता थोड़ी सी करें कि वो बासी रोटी खा करके, हम लोग स्कूल आए, साग मक्का की रोटी ली, बासी एक है अपना उस पर साग रखा और खाते हुए अपने स्कूल को चले आए। उनके आया खाने बनाने वाली है, लंच पैकेट पैक करने वाली है। जनरल अभी बहुत सारे जनरल कास्ट के ऐसे लोग हैं जो गरीब है, बहुत गरीब। मैं उसको भी आपको बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा उनके गरीबों को देख लीजिए। आया खाना बनाएगी, लंच पैकेट पैक करेगी, मम्मी ज्यादा किस लेगी, बच्चे को पकड़ करके वो गाड़ी में बैठा लेंगे और गाड़ी में फिर वहां जाकर के स्कूल छोड़ने आ जाएंगे। डोनेशन पर स्कूल चल रहे हैं क्योंकि वो डोनेशन वहां पर देते हैं, तो उनके नंबर है का प्रैक्टिकल में और चीजों में उनके नंबर बढ़ते हैं। उन बच्चों को, गरीबों को तो उस विद्यालय की शक्ल भी देखने को नहीं मिलती उसमें। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इसी में उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, उन्होंने कुछ 5-5 बच्चों का ये निर्णय किया था कि बड़े बड़े विद्यालय में इन गरीबों के 5-5 बच्चों को एडमिशन कराएं। लेकिन वो भी बेईमानी करते हैं, उनके एडमिशन तो उन्होंने करा दिए, लेकिन कहते हैं कि हमारी बस में बैठने के लिए नहीं, हमारी बस नहीं लाएगी इसे, तो वो अपने आप लेकर के आओगे, तो वो और महंगा पड़ रहा है, तो वो बच्चे अपने को निकाल लेते हैं वहां से। तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा। एक बच्चा, उसके मन में ये पीड़ा एकदम पहली पुरते आ जाती है कि मैंने वाल्मीकि समाज में, मैंने अनुसूचित जाति में जन्म लिया, उसके शुरू से ये घर कर जाती है, मैं गरीब परिवार से हूँ, ये टाई बांध के जा रहा है, ये सूट बूट पहन के जा रहा है, मैं कैसे जाऊं? उससे कोई के साथ कोई भेदभाव नहीं। उसके जिसको खाना ठीक न मिलता हो, जिसे विद्यालय ठीक न मिलता हो, कोई चीज जिस प्रकार, अभी मैं ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार है इस समय पर, यहाँ विद्यालयों की स्थिति, इनके ड्रेस की स्थिति बहुत अच्छी की है। मैंने कल अपना मेरा जन्मदिन था, बिल्कुल आपने तो मैं 4-5 साल से अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप अपने मतलब उन गरीबों के विद्यालय में जाकर के अपना जन्मदिन मनाइए। तो जब हम उन्हें जाकर के देखते हैं तो उन बच्चों में बड़ी प्रतिभाएं छिपी हुई है, बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन उन्हें मौका तो मिले। एक समान शिक्षा कर दीजिए, अनिवार्य शिक्षा कर दीजिए, निःशुल्क शिक्षा कर दीजिए, एक सा सिलेबस कर दीजिए, कौन कह रहा है कि तुम आरक्षण दे दीजिए? और जब फिर आप कंपटीशन कर लीजिए, फिर देखें किसके नंबर अच्छे आते हैं, आप दौड़ लगवा करके देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल गाँव के जो भी बच्चे हैं वो किसी भी हो, सारे आप उन बच्चों को कहीं पर भी किसी भी चीज में आप नए उदाहरण, आपको अनेक प्रकार के उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि राष्ट्र के लिए प्रति समर्पित जिन लोगों ने जान और कुर्बानी दी। मैं इस समय पर जिक्र महारानी लक्ष्मीबाई जी का करूंगा। महारानी लक्ष्मीबाई जी को, जो हमारी झलकारी बाई जो कोई समाज से थी, उन्होंने जो उनकी शक्ल से मिलती थी, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला था और उनके मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे और युद्ध लड़ती रही और शहीद हो गई। महाराणा प्रताप के साथ कौन है वो आदिवासी लोग? महाराणा प्रताप, उनके परिवारीजन तो आए नहीं, उनका भाई साथ उनके आया नहीं,
जो आज लोग उनका तरफदारी करते हैं, लेकिन जो आदिवासी हैं, जो लोग थे जो आज तक अभी घर वापस नहीं गए, मैंने हम भूगरिया कहते हैं, जो लोग लाइट भी नहीं जलाते वो शाम को। शाम को लाइट नहीं जलाते, उनके वो नहीं कि हमारा राजा निकले, वो लोग कौन थे? वो आज भी अपने घर से बाहर। तो जिन्होंने एक खून पसीने से जिसको सींचा है महाराणा प्रताप को, के साथ जिन्होंने दिया, जो जनजाति जिन्हें कहते हैं, आज उन लोगों को देखिए कि कहां पर खड़े। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो मेरा तो इनसे जो आरक्षण के लिए जो विरोध कर रहे हैं, ये इनकी भी एक कमी है। जब राष्ट्रपति को आप जो मंदिर में नहीं धसने दोगे, मुर्मू जी को रोका गया। मैं नहीं कह रहा, जब राष्ट्रपति को तुम मंदिर में नहीं धसने दोगे तो तुम आरक्षण को बढ़ावा तुम दे रहे हो। संपूर्ण कांग्रेस के समय में संपूर्णानंद की प्रतिमा को बाबू जगजीवन राम जब बनारस में गए, संपूर्णानंद प्रतिमा का अनावरण किया तो उसे गंगा जल दूध से धोया बाद में। तो ये जातिगत एक मनोविज्ञान उस पर वो करते हैं प्रभाव, जो ये ठीक नहीं, दिमाग पे बस गई है लोगों वो जो दिमाग पे बस गई है। कोई कितने से भी बड़ा हो जाए, लेकिन भावना ये रहेगी कि ये इस जाति का है। ये जातिवाद का जो है कि हमारे देश में जातिवाद के कारण ये देश गुलाम हुआ था। देखिए संघ परिवार है, आरएसएस है, वो बहुत प्रयास कर रहा है। वाल्मीकियों की बस्ती में जाकर के राखी बंधवाने का काम, खिचड़ी भोज का काम, महापुरुषों की सभी जयंतियां मनाना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना, राष्ट्र निर्माण में योगदान करना। उसमें नाम नहीं होते, उसमें कोई है का उपनाम नहीं अधिकतर लोग लिखते। वहां जो है नाम से, जैसे भूपेंद्र जी, रामचंद्र जी, ये जी, वहां अगर जाति नहीं कोई पूछते, लेकिन क्योंकि अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। पर आगे वाली जनरेशन जो जेनजी है, मुझे लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में खत्म कर सकते हैं इन चीजों। प्रयास हमारा जारी है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर ये संकल्प है, क्योंकि जो आरक्षण की जहां तक बात है 10 साल के लिए 10 साल के लिए बढ़ा करके, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से विकसित ये समाज नहीं हुआ है। मुश्किल से हम डेवलप होकर के यहाँ तक आए, लेकिन हाँ मेरा उन लोगों से जो डेवलप हो गए, जो थोड़े से आगे बढ़ गए, उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति पालन करना चाहिए। जो आरक्षण की वजह से टीचर बन गए, अब उन्हें गुरु का सम्मान मिल गया, वैसे लोगों को घमंड नहीं होना चाहिए। इनको घमंड नहीं होना चाहिए, उनको इनसे नफरत नहीं। पर विधायक जी, खैर भले पूर्व विधायक, पर हमारे लिए तो विधायक ही हैं। विधायक जी, एक और है, आप जिस समाज से हैं, एक इस टाइम पे जनरल जो कास्ट है या ओबीसी कह लीजिए, वो एक एक्ट से बहुत डरता है। वो है एससी और एसटी एक्ट। हर चीज में डर जाता है कि अरे कुछ हो गया, जमीन हम खरीद नहीं सकते, या कुछ भी हो गया, बवाल हो गया तो एक्ट लग जाएगा। तो इससे क्या डरना चाहिए या नहीं? ये एससी एसटी एक्ट ऐसे समझो जैसे शस्त्र लाइसेंस, तोप का गोला समझ लो या कुछ भी समझ लो। ये दिखाने के लिए जब कोई दिखाई दे रहा है कि भाई ये मुकदमा लागू हो जाएगा अगर इसने वो किया तो इसलिए ये था, तो थोड़ी सी उसके लिए डराने के लिए। मेरा जो आज तक मानना है, इसमें बहुत कम लोगों को सजा हुई है एससी एसटी एक्ट। तो कुछ लोग इसका फायदा लेकिन जमानत जो है बाहर से नहीं होगी एससी एसटी एक्ट में, तो उन लोगों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अधिकतर लोगों ने, जो पहले जो लोग, मैं वो बता रहा हूँ, लोग है कि अपने नौकर से ही दूसरे पर लगवा देते थे, वो लोग ही सामान्य जाति पे लगवा। इसको बहुत अच्छा लागू करवाया, पर लोगों ने कुछ इसका गलत इस्तेमाल कर लिया। देखिए, इन्होंने जो गलत इस्तेमाल किया है, मैं उनकी अवहेलना करता हूँ, उनका वो करता हूँ, लेकिन जाति के आधार पर कोई बारात न चढ़ने दे। आज के समय में आजाद भारत है, घोड़चढ़ी पर होकर के लड़का घोड़चढ़ी न जा सके, और किसी बिटिया का अपमान इसी उद्देश्य से किया जाए, या उसके साथ में अपहरण किया जाए, उसका रेप इसी उद्देश्य से किया जाए कि इसका कोई नहीं है, इस जाति की है, इसके क्या घर है। ये तो बहुत गलत है। तो ये गलत है, नहीं गलत है। हमने शुरू से बहन बेटियों के साथ, जिनके साथ में 19 बहनों के साथ में मैं घटना उठा चुका हूँ। और मैं स्टूडेंट लाइफ से 85 में मैं स्टूडेंट इंटर का था, मुझे घर से जो घी मिला उसे बेच करके मैंने बरला थाने का घेराव किया था। स्टूडेंट एक प्रजापति महिला के साथ में पुलिस वालों ने रेप किया था, उसके यहाँ डकैती पड़ गई थी। तो हमने हमारी प्रारंभ वहां से स्टूडेंट लाइफ से हमने राजनीति प्रारंभ की है। हम जब छात्र थे तो साइकिल घुमा घुमा करके उनमें जाना, घास खोदने वालों से समझाना, भट्टे वालों पर जाकर समझाना कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्या चाहते हो ये भट्टा ही पे ईंट पाता रहे। झाड़ू लगाने वालों से कहना कि क्या चाहते हो तुम्हारा भी बच्चा झाड़ू लगाए। शुरू से हमने, आज भी हम कहते हैं
जब भी विद्यालय में कम से कम जो तुम्हारे में झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, मेरे यहाँ DPS कॉलेज है, अरे एक बच्चे को तो इसको अपने विद्यालय फ्री में आप पढ़ा पाँच दीजिए। का था, योगी जी ने कहा था, पर हाँ नहीं रखते रहे, वो बात की बात है। आप एक बच्चे को तो आप एक परंपरा लागू कर, इसका बेटा भी झाड़ू लगाता रहेगा और भी झाड़ू लगाते रहेंगे, तो ये काम है क्या है। मैं एक पिछली जो सरकार जो थी उसने ये वैकेंसियां सफाई कर्मचारियों की थी, और उसमें सफाई कर्मचारी बहुत से काम कर रहे हैं और बहुत से है उन्हीं से करा रहे हैं, आराम से बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये हमें अपना स्वयं अपनी सफाई स्वयं करनी पड़ेगी। अपने कपड़े, अभी मैंने सारे कपड़े अभी धोए, पत्नी ने अपने धोए, मैंने अपने धोए, मैंने मेरा सहयोग कर दो। तो ये हमें खुद है का अपना काम स्वयं अगर हम करें, ये हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो नफरत बढ़ती है वो नफरत है का समाज ही खत्म करेगा। इसलिए आरक्षण इन लोगों को बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा आरक्षण को लेकर के, क्योंकि फिर लोग बड़ी चीज मांगना शुरू कर देंगे ये बीजेपी जिनके पास है नहीं। हाँ। ट्रेन प्लेन किसी के तो है नहीं, कुछ लोगों के हैं, ये तो नहीं। ये एजेंसियां किसी की तो है, जी किसी की तो है। हाँ, क्यों उन्हें सोचते को जगा रहे हो? जी। अरे अभी आरक्षण से काम चल रहा है, इसी से काम चला लो। हाँ। क्योंकि अभी तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी पे फिर मिलती नहीं, फिर मिले भी तो उसमें भी हुआ। और जहां तक आपने जनरल जाति के लिए कहा था, मैंने विधानसभा में कई बार मैंने ये कहा कि सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति पत्रा देख रहा है, ब्राह्मण है, गरीब है, भीख मांग रहा है। बहुत मैंने तो बहुत। और मेरे गांव के पड़ोस में एक ठाकुर था, विकलांग था, वो बेचारा भट्टी झोंकता था कलेसर की। तो वो हमने वो चीजें गांव से निकल करके हम आए, तो हमने वो गांव में एक हमारे शास्त्री जी थे, पैदल चलते थे, पैरों में जूते भी नहीं पहनते थे और पल्लेदारी का काम करते थे, लोकनाथ शास्त्री उनका नाम। तो ऐसे ऐसे लोग जो गरीब है, गरीबों को भी आरक्षण। लेकिन मैं मोदी सरकार का धन्यवाद दूंगा, आदरणीय मोदी जी का, उन्होंने 10% आरक्षण सामान्य जाति के लिए भी किया है। अब कौन व्यक्ति ऐसा है जो आरक्षण नहीं पा रहा है? आप मुझे बता दीजिए। तुम्हारे तो चारों ही बेटे बराबर है, चारों बेटों में समझ लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपके चारों बेटे आपके लिए बराबर है और चारों को एक समान समझना चाहिए। किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय किसी भी प्रकार का सरकार न करे। इसी वजह से मोदी सरकार ने जो किया है, सभी को कोरोना काल से लेकर के अन्न फ्री दे रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 4 संतानें दवा गोली के अभाव में खत्म हुई। आज है क्या, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने, मोदी जी ने पढ़ा और समझा और जाना, तो उन्होंने अपने विचारों में उतारा और 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड उनको देने का काम किया है। मोदी सरकार ने उन्हें बराबर में लाने के लिए 2.5 लाख रुपए के आवास देने का उन्होंने काम किया है। ठेली वाले फेरी वालों के लिए उन्होंने 10-10 हजार रुपए योगी सरकार, मोदी सरकार ने यहाँ का सबको काम चलाने के लिए दिए गए। रोजगार का ये सरकार दे रही है। आज बिजली विद्युत आपूर्ति हो रही है, सड़कें सब टॉप की बनी हुई हैं, रोडवेज स्टेशन सब बढ़िया बन गए, रेलवे स्टेशन सब बढ़िया बने हुए, और कोई भी चीज कमी नहीं है। लेकिन पर ये जो रास्ते बन रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं बारिश हो रहा है, थोड़े दिन में खराब हो जा रहे हैं, मटेरियल अच्छा नहीं डाल रहे हैं, देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भ्रष्टाचार, हम ये नहीं कह रहे कि पूर्ण रूप से हम रामराज ले आए, भ्रष्टाचार बहुत इसे बहुत उससे आया था। धीरे 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 ये खत्म होगा। चुनाव इसलिए शिकारपुर में चुनाव हार गया था क्योंकि मेरे क्षेत्र के ठेकेदार थे, बोले हम तो 5 साल के लिए गारंटी में सड़क बनती है, 1 साल में अगर पहले शुरू कर देंगे तो बीच में काम कराते रहेंगे। लास्ट वाली जो साल है, 5वीं साल जो आएगी उसमें काम कराएंगे तो गारंटी में पूरा गारंटी भी करनी नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाते हैं ये, और इसकी वजह से इसीलिए सुनना पड़ता वो है, बाद में का काम करना पड़ता है, जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ता है। वो अपने कर्तव्य के प्रति पालन नहीं, और इसमें एक नहीं नीचे से लेकर के पूरा अमली जामा भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और इसका जिम्मेदार मैं जनता को मानता हूँ। जनता कहीं ना कहीं दोषी तो है। क्यों दोषी है कि आज गांव का मेंबर भी चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ सकता, गांव का प्रधान भी बिना पैसे के नहीं लड़ सकता। प्रधान तो खिलाए हो ही नहीं सकता। जिसके पास रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, न्याय जिसको नहीं मिला, आप उसके लिए काम करिए, पंचायत करिए और न्याय के लिए बात करिए, जनता यही उसको गरीब को न्याय दिलाने का काम करिए। लेकिन वहां पर आप उसे दबा देते हो न्याय को, और उसको वहां पर देते नहीं, और जो सुविधा आती है उसे ये लोग बंदर बांट करने का प्रयास करते हैं। तो जब ये बंदर बांट उस पर बैठ के करेंगे, जनता यही तो नहीं समझ रही कि वो जो पैसे वो लगाए हैं, अब वो 5 साल वो निकालेंगे भी तो उससे, ये जो पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, जो ये संविधान जेब में रख करके डोले, और इन्होंने लोकसभा के चुनाव में
और वो संविधान दिखा दिखा करके कि संविधान भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान खत्म कर देगी, SC/ST एक्ट खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। जी जी, लोकसभा में ये बड़ा तो ये जो चर्चाएं जो हुई हाँ। होते, अरे संविधान उनसे कहो, उनके बड़े बूढ़े ने उसे पढ़ा नहीं। अरे मैं सपा के मुखिया से कहता हूं, तुम्हारे बड़े बूढ़े ने वो पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। अभी आपने आरक्षण की बात कर रहे हो, डिमोशन किसके समय में हुआ? अखिलेश जी ने सारे डिमोशन किए, उन्होंने बच्चों के खिलाफ मुकदमे लिखवाए। सपा सरकार ने अनेक लड़कों को लिए नुकसान पहुंचा दिया। कांग्रेस ने कितने, अगर चाहती कांग्रेस 10 वर्ष से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती थी। अगर वो पैमाना शुरू उसी समय पर कर देती, सबको बराबर मान लेती, सबको बेटों को बराबर समझ लेते, तो मुझे आज ये चीज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर इतने पर भी नहीं सुधरते तो वो बाहर में जाओ, बराबर कर देते ना एक बार को। और जब नहीं सुधरते, अब इनको बहुत आवश्यकता है। और इस समय पर मोदी जी जो काम कर रहे हैं और उसे सही ढंग में योगी जी यहाँ पर जो लागू कर रहे हैं, सरकार की चोरी कम हुई है और फीस समय पर जमा कर रहे हैं, तो आज ये सारी चीजें मिल रही है। आज ऐसा कोई नहीं जिस छात्र को छात्रवृत्ति न मिल रही हो, समय से छात्रवृत्ति मिल रही है। विद्यालय सब साफ सुथरे सुचारू रूप से विद्यालय चल रहे, एक से एक योग्य वो है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जब खुले हुए विद्यालय, तो केवल व्यक्ति ये चिंता कर रहा है, हर एक व्यक्ति चिंता कर रहा है, मैं SC की नहीं कर रहा, सामान्य व्यक्ति जाति का भी व्यक्ति कर रहा है, तो कौन से विद्यालय में मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं जिस विद्यालय में पढ़ करके मेरा बच्चा IAS हो जाए, IPS बन जाए। लेकिन ऐसे विद्यालय भी जो बहनें सिगार पी रही हैं, नशा कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, भैया भी कर रहे हैं, इससे राष्ट्र निर्माण थोड़ी होगा, राष्ट्र अवुन्नति की तरफ जाएगा। और वो अच्छे, आप ये कहो कि वो 99% मार्क्स ले आए। बच्चों की भी तो कहीं ना कहीं कमी है कि आज को जिस तरीके से अभी आपने रील में अभी आपने ये देखा, मैं ये नहीं कह रहा, अभी आपने उसमें प्रदर्शन में खुला नंगा नाच, गालियां तक, अरे तुम्हारी मांग है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गाली, कोई बात नहीं, पार्टी आप देखो ही मत, पर वो आपके प्रधानमंत्री, आपको इस तरीके से देश का, हम सरकार के प्रति मानते थे। हम इस भारत में बैठे, हमारा प्रधानमंत्री कौन है आप देखिए। मैं राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी जी से प्रश्न करूं, तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? आप इस देश के अंदर है, आपका प्रधानमंत्री कौन है? अखिलेश जी से पूछता हूं मैं, आपका प्रधानमंत्री कौन है? मैं उनसे आम आदमी पार्टी वालों से पूछ रहा हूं, तुम्हारा वो कौन है? चंद्रशेखर जी पूछ रहा हूं, तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? अरे अपने घर के मुखिया को गाली दोगे? पीएम है क्या, अपने वो जो है PM को गाली दे रही है, बसपा की सरकार थी कि ये गाली दे रही है, तो ये है क्या? अपने से बड़े को गाली भारतीय संस्कृति में सिखाया है क्या? अपने माता पिता को गाली देना भारतीय संस्कृति में सिखाया है क्या? घर के मुखिया कोई भी हो, घर कैसे चलेगा? घर के मुखिया को करेंगे। एक राष्ट्र, हमारा देश जो आगे बढ़ने की तरफ है, और एक खींचने के, हाँ ये ठीक है कि एक दिन समय लग गया, आप कुछ लिख करके भेजते, आप उस पर डालते, नीट पेपर के जो आपका लीक पेपर आउट जो हो रहे हैं, इसमें अमीरों के बच्चे उसके आउट से वो लगे, और इधर कब से परंपरा बना रखी है। मैं बच्चों ने वो आंदोलन किया बहुत अच्छा, लेकिन जो आंदोलन में जो गाली उसमें जो बताया, अब उसमें तो कुछ ऐसा भी थे, लोगों ने कहा कि सिर्फ ये बच्चे वो है नहीं, वो बच्चे खुद भी कह रहे हैं कि इसमें और भी जो बाहरी लोग थे वो आ गए और उन्होंने ये हरकत। मैं देखिए प्रधानमंत्री जी के दरिया दिल को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जनता की जब भी बात आई, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को लेकर के लोगों ने आंदोलन किया था, 13 लोग उसमें शहीद हुए थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट को और ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत एक्ट बना दिया, जिसे लोग आज उसके नाम से ही डरने लगे। ये मोदी जी की देन है। और आज जो लीक पेपर जो आउट वाला जो सिस्टम था, ये है उस पर हुआ है। मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के पहली बार जब वो सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, बाबूजी कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तो अध्यादेश पार्टी लाई थी नकल रोको वाला, किसी विद्यालय में नकल नहीं होने दिया। और सपा का घोषणा पत्र में ये था कि ये अध्यादेश जो भाजपा जो लाई थी सरकार, इसे हम जब आएंगे तो हम इसे खत्म कर देंगे, यानी तुम खुल्लम खुल्ला बच्चों से नकल कराओगे, सारी चीजें वो कराओगे। ये जो लोग जब कभी आंदोलन होते हैं, इन आंदोलन में जो बाहरी भीड़ जो आ जाती है, जो कहीं गमले तोड़ती है, कहीं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, और जो आंदोलन करते हैं उनको प्रभावित करते हैं, तो ये जो उपद्रवी लोग हैं,
जो उपद्रव करना चाहते हैं वो उपद्रवी लोग हैं। आंदोलन करने वाला व्यक्ति कभी है का न कोई शीशा तोड़ता, न कोई, हमने आंदोलन किए, हम बैठा लेते थे दूर से, हमें दिख गए कई बार कि डंडे ले लेकर के, और लोग भी धस गए इसमें, मतलब जो भाई हमारे आंदोलन में आए इधर ही रुक जाए, क्योंकि अगर डीएम साहब के साथ जाएंगे तो आप कोई गमला तोड़ेगा, कोई किसी को तोड़ेगा। ये हमने दो गृह युद्ध के चांस न बनाए और इनको बढ़ावा न दे। और ये मेरा हाथ जोड़ करके इन सबसे निवेदन है, क्योंकि जब तुम किसी चीज की वो मांग करोगे कोई दूसरी चीज की मांग करेंगे, क्योंकि पूना पैक्ट वाला समझौता वो लिखा हुआ रखा है, किस बात पे समझौता हुआ वो सारी चीजें जानकारी है और ये समाज सब चीज जानता है। और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आधार पर चल रही है और सब जगह से अब सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके उसमें आए। हाँ, यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस हम किस तरीका से मनाते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं कि आप देखिए कौन व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, किसके पास में किसको पेंशन नहीं मिल पा रही, किसके पास मकान नहीं है, किसकी बेटी की, अब उत्तर प्रदेश सरकार में देख लीजिए गरीब बेटियों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम अभी 22 तारीख में हजारियों की संख्या में प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुए इसी 22 जुलाई को। तो ये आप हमसे चाहते क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी से चाहते क्या, ये तो ठीक नहीं लगता है कि मनवादी है। अब हम मनवादी तो वो कौन से गैर मनवादी है। तो अब ये बताइए, अब चुनाव में इस बार आपने क्या सोचा है, क्या कदम रखना है या नहीं? देखिए अभी तो उम्र लड़ने की है, जब न लड़ने की होगी तो मना कर देंगे। अगर आपको पार्टी ने आगे किया तो आप आगे आएंगे? मैं किसी, क्योंकि पार्टी के सभी मेरे हैं और मुझे लग रहा है कि बुलंदशहर में कोई सीट खाली नहीं है और सभी विधायक है यहाँ पर है अच्छे भले बढ़िया है और यहाँ कार्यकर्ता भी अच्छे और भले और बढ़िया है। सब अपने अपने हिसाब से टिकट मांगते हैं, कोई किसी तरीका से मांगता है, कोई सेवा के आधार पर मांगता है, कोई किसी पर मांगता है। जब पार्टी का सवाल है वो पार्टी हमारे बारे में कुछ चिंता करेगी, वो डिसाइड करेगी, वो हमें उसे स्वीकार होगा। पार्टी बूथ पे काम कराएगी, बूथ पे करेंगे, मंडल पे कराएगी, मंडल पे करेंगे। और इस समय पर मैं प्रदेश में महामंत्री हूँ अनुसूचित जाति मोर्चे का, तो इसीलिए मैंने अनुसूचित जाति का विषय आपके सामने रखा है। बहुत अच्छा रखा, क्योंकि जनता कुछ है जो समझ ही नहीं पा रही। उन्हें लगता है कि बीजेपी जो है वो पसंद ही नहीं करती, दलितों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और जिस तरीके से आपने बातें बताई इससे समझ में आता है कि आपने काफी अच्छा एक तो रिसर्च करके, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं काफी, तो एक तरीके से आपने समुदाय को भी बताया कि ऐसा नहीं है, संविधान की सभी रिस्पेक्ट करते हैं और ये जो सरकार है वो भी रिस्पेक्ट करती है उसकी। देखिए मैं कोई जाति और कोई भेदभाव नहीं है। कोई बेटा IAS हो जाता है तो सैकड़ों रिश्ते उसके लिए हर कौम के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मेरा उनसे भी निवेदन है जो निवेदन आप अपने लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी यहाँ की जो लैंग्वेज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो अपने जनता को बताइए और एक संदेश दीजिएगा। मेरा उनसे सबसे निवेदन है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से इस समय वर्तमान में है कि वो अपने सरकार के प्रति अपना कर्तव्य समझें और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान दें। जिस जिस जगह पर भी है वहां पर वो अपना योगदान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके बच्चों की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है जाएगी और सब गरीबों का इलाज जो आज बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आप वो मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में बुर्का पहनने वाली बहनें, मुस्लिम बहनें बहुत भारी संख्या में दवा लेती हैं, सबके चेकअप वहां पर होते हैं, लेकिन ये नहीं कराते अपने और कोसते हैं पार्टी को। तो ये वहां जाकर के देंगे बहुत सुधार हुआ है। जन औषधि केंद्र है का हर एक हॉस्पिटल में खोले गए, उसका लाभ है का उन्हें मिला है। तो इसीलिए मेरा आपसे, जो आप सब सरकारों पर तुलना कर लीजिए, अपनी बुद्धि की और विवेक की कसौटी पर देखें कि कौन सी सरकार ने, जाति छोड़ दीजिए एक बार को अपने दिमाग से कि हमारे दिमाग में कोई जाति है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना या हमारी जाति का प्रधानमंत्री नहीं बना। सब जातियों के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब जातियों के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन जो राष्ट्र के हित में, जो आपके सबके हित में, जिसके मन में कोई जाति भावना न हो, जो जिसके प्रति राष्ट्रीय भावना हो, तो जो वो काम करेगा तो हमें उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी मुझे नजर आती है और जिसमें मोदी जी और योगी सर्वश्रेष्ठ नेता नजर आते हैं। हमें उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़े और सभी दलों का से, क्योंकि वो विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, काम करे, धरना दे, प्रदर्शन करे, जब अगर सही मायने में अगर गलत हो रहा है तब, लेकिन वो ढूंढ रहा है कि कहीं न कहीं हमें कोई मुद्दे मिल जाए, मुद्दे के चक्कर में घूम रहा है
तो इसलिए वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, यह का SC/ST एक्ट लागू कर देंगे, बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे। पहले तुम देखो तुमने क्या किया। इसी के साथ न ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, न SC/ST एक्ट खत्म कर रही है, और संविधान के आधार पर चल रही है और संविधान के आधार पर काम कर रही है, क्योंकि आप भी अपने अपने घर के मुखिया होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय। और बरखा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक मुंशी लाल गौतम जी, जिनकी बातें आपने सुनी और काफी एक धरातल से उठे हुए हैं और धरातल पे आज भी हैं। जिस तरीके से इनकी बातें हैं, उनका व्यवहार है, वो पूरा बुलंदशहर जानता है। और देखना तो आने वाले टाइम में जो पार्टी है अपनी BJP, वो क्या चाहती है और आगे क्या कदम उठाती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बरखा सिंह।